वही मुकेश सहनी जी है जिन्होंने बयान दिया था कि लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार ने उनके पीठ में खंजर मार दिया, और अभी भी लोकसभा चुनाव में भी उनको खंजर मारने का काम आरजेडी वाले ने किया है। मुकेश सहनी जी को जय वो सीट दिया, हारने वाला सीट दे दिया, और मुकेश सहनी जी तेजस्वी यादव जी के साथ मछली खाते रह गए, और वही तेजस्वी यादव जी ने उनको सब सीट पर हरा दिया। मुकेश सहनी जी को भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी नेता बनाने का काम किया है। वो चुनाव हार गए, 11 सीट उनको भाजपा ने दिया था, चुनाव हार गए, हारने के बाद भी भाजपा ने उनको मंत्री बिहार में बनाया था, एमएलसी बनाया था। अगर बिहार में सबसे ज्यादा बिहार को किसी ने लूटा तो यही आरजेडी वाले परिवार ने लूटा है, यही युवराज ने लूटा है, इसी के परिवार ने लूटा है इस बिहार को। और देश के किसी ने लूटा है तो यही कांग्रेसिया ने लूटा है, इन्हीं के परिवारों ने लूटा है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के बिहार में राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई है। अब बयानों का दौर जारी हो गया है। जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश, वही एनडीए की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 225 सीट का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। लेकिन आरजेडी जो है इस पर पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि इसी तरह के दावे लोकसभा चुनाव में भी कह रहे थे 400 पार, लेकिन फ्लॉप कर गए, और इसी तरह से 225 सीट के जो दावे कर रहे हैं ये भी फ्लॉप होगा, और 25 सीट भी एनडीए को नहीं आने वाला है। इसमें इसी तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से विधायक सह अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष लखिंद्र पासवान है, सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग? 225 का लक्ष्य कर रहे हैं, लेकिन उधर कह रहे हैं 25 सीट भी नहीं आने वाला है, 400 की तरह ये भी फ्लॉप होगा। कौन कह रहे हैं? आरजेडी के नेता लगातार कह रहे हैं। देखिए, आरजेडी के नेता को अब यह बोलने के अलावा कोई उपाय नहीं है। आम जनता के कामों से उनको मतलब नहीं है। विधानसभा का जो चुनाव जो सत्र चलती है तो उस समय नेता विरोधी दल बिहार से बाहर रहते हैं। आज बिहार विधानसभा का सत्र समाप्त होती है तब फिर बिहार में आकर जो है यही आलाप जो है भाजपा के विरोध करना शुरू कर देते हैं। जब जनहित में बात करना होता है, बिहार के हित में बात करना होता है, उस समय फुर्सत नहीं मिलता है। अभी फिर बिहार से बाहर रहेंगे वो, और फिर अभी 225 के जगह 25 सीट बोलना शुरू कर दिए हैं। उनको उल्टा बोला गया होगा। उनको समझ में ये आना चाहिए कि बिहार के जनता ने इससे पहले उनको 22 सीट पर ही बांध दिया था। 22 सीट पर ही, उनको याद नहीं होगा तो याद कराते हैं। ये 2010 का चुनाव उनको याद नहीं होगा, 22 सीट पर ही उस समय सिमट गई थी आरजेडी। 2020 में तो सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली। 2020 में भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में हम सबसे बड़ी पार्टी है। आप देख रहे हैं, भाजपा देश में भी बड़ी पार्टी है, बिहार में भी हम बड़ी पार्टी है, उनसे ज्यादा हमारी अभी संख्या भी है। तो वो लोग कुछ नहीं है, जनता के कामों से कोई मतलब नहीं है। जात पात फैला, केवल इस बात पर प्रोग्राम करेंगे, अगला पिछला पर केवल बात करते हैं। बिहार के हित में कोई मतलब नहीं है, केवल अपने परिवार का ही लोग चिंता करते हैं। अगर बिहार में सबसे ज्यादा बिहार को किसी ने लूटा तो यही आरजेडी वाले परिवार ने लूटा है, यही युवराज ने लूटा है, इसी के परिवार ने लूटा है इस बिहार को। और देश के किसी ने लूटा है तो यही कांग्रेसिया ने लूटा है, इन्हीं के परिवारों ने लूटा है। तो दो परिवार मिलकर किसी ने बिहार को लूटा है और किसी ने देश को लूटा है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। पिछली बार 2020 से बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसमें आप लोग के साथ कम दल थे, लेकिन इस बार ज़्यादा सहयोगी है। ऐसे में सीटों का बंटवारा सही तरीके से होगा? कितनी चुनौतियां होगी इसमें? कहीं कोई चुनौती नहीं है, स्पष्ट है। 2025 में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, और यहाँ कहीं कुछ नहीं है। देखिए, वो लोग अपन परिवार का विस्तार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी सहयोगी साथी का विस्तार करता है। हम सहयोगी साथियों के विस्तार करने में विश्वास रखते हैं। वो लोग अपने परिवार के विकास करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी राज्य का विकास करती है, देश का विकास करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, और समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोगों का विकास हमारे पार्टी का मूल आधार है, हमारा मूल मंत्र है। लेकिन इन लोगों का मूल मंत्र क्या है? परिवार का विकास। परिवार के अलावा कहीं नहीं निकलना है। इसलिए आरजेडी कांग्रेसिया लोग को, इन लोग को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जनता
इनके विषय में समझ चुका है। चुनाव का समय जो आएगा तो ये लोग केवल अब नारा देगा। देखिए, विकास का काम ही नहीं करेगा, कुछ नहीं बोलेगा। तेजस्वी जी जाएंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे। तेजस्वी जी जाएंगे चुनाव के समय तो भ्रष्टाचार के बात बोलेंगे। अभी बिहार में यात्रा पर वो निकले थे, समस्तीपुर भी गए थे, वैशाली भी जाएंगे। क्या बताएंगे लोगों को? बिहार में जब जंगल राज स्थापित था तो बिहार के लालू प्रसाद यादव जी के परिवार लोगों ने मिलकर लूट लिया है, ये बताएंगे। तो 17 महीने के कामकाज को बता रहे हैं। देखिए, ये क्या बताएंगे? 17 महीना में चाह रहे थे बिहार में जंगल राज स्थापित कर देना, 17 महीना में चाह रहे थे बिहार को लूटना। नीतीश कुमार जी ने उनको धुतकार दिया। नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम बिहार को आपको लूटने नहीं देंगे, बिहार में पुनः जंगल राज स्थापित नहीं होने देंगे। हमने गलती कर दिया, अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, और पुनः एनडीए की सरकार बिहार में बन गई। अब विधानसभा चुनाव को लेकर के जेडीयू के ही दो बड़े नेता के आपस में बयान अलग अलग दिख रहे हैं। एक तरफ उमेश कुशवाहा कह रहे हैं कि ना हम बड़े भाई हैं ना छोटे भाई हैं, बराबर है, बराबर रहेंगे। तो वहीं अशोक चौधरी कह रहे हैं कि बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। आप कैसे देखते हैं बयान को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने तय कर दिया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है बिहार विधानसभा का। तो इसमें बड़ा और छोटा का सवाल कहाँ है? अगर लोग जो बोल रहे हैं किस परिप्रेक्ष्य में, लेकिन भाजपा ने तो स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना है। बिहार में नीतीश जी की आवश्यकता है अभी, और देश में नरेंद्र मोदी जी की आवश्यकता है। इसलिए ये बड़ा भाई छोटा भाई का कोई सवाल ही नहीं है। और भाजपा तो भारतीय जनता पार्टी से सबसे बड़ा पार्टी है, और बिहार में भी हम बड़ा है। हमारी संख्या बिहार में ही बड़ी है, चाहे विधानसभा की संख्या हो चाहे जिसकी संख्या हो। लेकिन उस सब कुछ के बाद नीतीश कुमार जी ही बिहार में, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़ने का एनडीए ने निर्णय लिया है। पिछली बार आपके साथ मुकेश सहनी भी थे, इस बार भी देखा जा रहा है कि कई आपके भी नेता लगातार मुलाकात करें मुकेश सहनी से। क्या संभावनाएं हैं अन्य माने की उनकी? देखिए, मुकेश सहनी जी को वही मुकेश सहनी जी है जिन्होंने बयान दिया था कि लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार ने उनके पीठ में खंजर मार दिया, और अभी भी लोकसभा चुनाव में भी उनको खंजर मारने का काम आरजेडी वाले ने किया है। मुकेश सहनी जी को जय वो सीट दिया, हारने वाला सीट दे दिया, और मुकेश सहनी जी तेजस्वी यादव जी के साथ मछली खाते रह गए, और वही तेजस्वी यादव जी ने उनको सब सीट पर हरा दिया। इसलिए मुकेश सहनी जी अगर वास्तव में चाहते हैं अपने समाज का विकास करना, तो मुकेश सहनी जी को भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी नेता बनाने का काम किया है। वो चुनाव हार गए, 11 सीट उनको भाजपा ने दिया था, चुनाव हार गए, हारने के बाद भी भाजपा ने उनको मंत्री बिहार में बनाया था, एमएलसी बनाया था। इसलिए जब किसी अति पिछड़ा के बेटा के, गरीब के बेटा को, दलित के बेटा को या अगला के बेटा को किसी को कुछ दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही दे सकता है। ये आरजेडी वाला लोग तो देने वाला नहीं तो छीनने वाला है। तो सम्मान मिलेगा आएंगे तो? निश्चित, भाजपा तो सबका सम्मान कर, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, गरीबों का उत्थान भाजपा का मूल मंत्र है। हमारे यहाँ पार्टी में आने वाले को सबका स्वागत है। भाजपा तो अपना एनडीए सहयोगी का विकास विस्तार करती है, लेकिन आरजेडी या कांग्रेस तो केवल अपना परिवार का विस्तार करता है। यही उनमें हम में फर्क है, इसलिए आने वाला सबको स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत करते हैं लखनदर पासवान ने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने सहयोगियों का विकास करते हैं, सबका विकास करते हैं, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के लोग सिर्फ अपने परिवार का विकास करते हैं। साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के हमने कई सारी बातें की है। क्या कुछ कह रहे थे आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख करते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।